जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, कहा गया है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई बाहरू करेगा कब। इसका अर्थ ये है कि जो भी आपने तैयारी की है भविष्य को लेके, आप कभी कभी ऐसा होता है कि भविष्य की प्लानिंग करते हैं और उस कार्य को कल पर टाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सही समय जो आप सोचते हैं वो कभी नहीं आता है। वर्तमान ही सही समय है। वर्तमान की स्थिति से ही आप अपने कार्य क्रियान्वित करें, भविष्य पर ना टालें। आइए प्रारंभ करते हैं तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार फलीभूत होने वाला है सितंबर का माह। सितंबर माह में 3 ग्रहों के मुख्य परिवर्तन होने हैं। ग्रहों के राजा सूर्य 16 तारीख को अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का परिवर्तन होने वाला है, जो तुला राशि वालों के राशिपति होते हैं। ये तुला राशि के लिए विशेष परिवर्तन होने वाला है, महत्वपूर्ण। चर्चा करेंगे कि इससे क्या लाभ होने वाले हैं, क्या स्थिति रहने वाली है। बुध का भी बहुत अच्छा परिवर्तन होगा इस माह। बुध अपनी राशि में स्वगृही हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तुला राशि के शव में शुक्र हैं, वर्तमान में द्वादश भाव में है। व्यर्थ की स्थिति, व्यर्थ के खर्चों की स्थिति वर्तमान में बनी होगी। राशि स्वामी का पीड़ित होना, साथ में व्यय भाव में 12वें भाव में होना, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव वर्तमान की स्थिति कह रहे हैं। एवं खर्चों में जो खर्चे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं व्यर्थ के खर्चे या खर्चों में अधिकता वर्तमान की स्थिति में शुक्र बढ़ा रहे हैं। साथ में शुक्र कारक होते हैं, स्वामी होते हैं तुला राशि के, केतु से पीड़ित हैं। तो यहाँ जब राशिपति पीड़ित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में निर्णय लेने में या फिर स्वास्थ्य में अन्य अन्य क्षेत्रों में समस्या आती है। तो परंतु शुक्र का परिवर्तन 18 सितंबर को हो रहा है, तो ध्यान दीजिए वर्तमान की जो 18 सितंबर से पहले की जो स्थिति है, स्वास्थ्य में प्रतिकूलता आ सकती है। ध्यान रखिए स्वास्थ्य का, विशेष रूप से नेत्र से संबंधित रोगों का, त्वचा से संबंधित रोगों का ध्यान रखेंगे। एवं ध्यान रखना है अपनी संगत का, अपने खान पान का, अपने रहन सहन का। वर्तमान की स्थिति में ऐसा हो सकता है कि आप जो निर्णय ले, हो सकता है कि वो निर्णय में मति भ्रमित कर दें, क्योंकि राशिपति केतु से पीड़ित है शुक्र। परंतु जैसे ही इस माह का मध्य चरण निकलेगा, अर्थात 18 सितंबर के बाद शुक्र बलवान हो जाएंगे। सूर्य वर्तमान में अच्छे हैं, आर्थिक स्थिति के लिए योग बना रहे हैं। वर्तमान की स्थिति भी आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं तो आर्थिक स्थिति सबल होगी। होता क्या है, कभी कभी हम सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे होते हैं और तत्काल प्रभाव से हमको लाभ नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। यदि भविष्य की गति आपकी सही है, वर्तमान के कर्म और मेहनत आपके भविष्य सही है, तो भविष्य भी उत्तम हो जाएगा। जब हमारे अच्छे ग्रह दशा चलते हैं तो वर्तमान की स्थिति कर्म हमसे अच्छे करवाते हैं, जिससे भविष्य हमारा बलवान हो जाता है। तो अर्थ के स्वामी सूर्य वर्तमान की स्थिति में बलवान है, अर्थात आर्थिक परिप्रेक्ष्य से यदि देखें, धन के परिप्रेक्ष्य से वर्तमान का समय भी खराब नहीं है। यदि स्थिति कुछ प्रतिकूल चल रही है तो जैसे ही राशिपति 18 सितंबर से बलवान होंगे, स्थितियां सकारात्मक हो जाएंगी। साथ में सूर्य का परिवर्तन 16 सितंबर को होने वाला है। व्यय भाव में सूर्य जाएंगे, पीड़ित होंगे केतु से। तो ये बात ठीक है कि मध्य चरण के बाद आर्थिक स्थिति में थोड़ी जटिलताएं, व्यर्थ के खर्चों में जो वर्तमान की स्थिति है कि खर्चे बढ़े हैं, तो हो सकता है स्थिति ऐसी रहे, खर्चों की स्थिति थोड़ी सी बढ़ ही रहे। परंतु आपको लाभ यहाँ होने वाला है आकस्मिक धन लाभ का। शुक्र का परिवर्तन जैसे ही तुला राशि में होगा 18 सितंबर को, तो अचानक से धन लाभ मिल जाना, संतति उत्पन्न की बहुत अच्छे योग हैं, दाम्पत्य जीवन में बंध जाना या फिर कहीं रिश्ता तय हो जाना, आरोग्य सुख होना। स्वास्थ्य समस्या यदि चल रही थी तो 18 सितंबर के बाद वो अनुकूल होने वाली है। स्वास्थ्य की समस्याएं यदि चल रही है तो उसमें राहत आपको मिलने वाली है 18 सितंबर के बाद। शुक्र बलवान हो जाएंगे। शुक्र बलवान होंगे, ऐश्वर्य के कारक होते हैं। धन की स्थिति, भले ही सूर्य व्यय भाव में जाएंगे आपके लाभपति, परंतु आपके राशिपति बलवान होने से, शुक्र का बलवान होने से आपके धन की जो स्थिति है वो स्थिर बनी रहेगी, आवक रहेगी। थोड़ा सा प्रयत्न जरूर करना पड़ेगा इस माह। 18 सितंबर से पहले प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ये सही दिशा, सही मार्ग
आपके भविष्य को सशक्त कर देगा। बुध का भी परिवर्तन होने वाला है। भाग्य के स्वामी बलवान हो जाएंगे। यात्रा से अच्छा लाभ मिलेगा। जन्म स्थान से दूर यदि कहीं नौकरी कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, खेल रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, अच्छी स्थिति होगी। जन्म स्थान से दूर भाग्य के स्वामी 12वें में बहुत बलवान स्थिति में बुध आने वाले हैं, अपने ही राशि में आने वाले हैं। तो ये जन्म स्थान से दूर की स्थिति, और जो जन्म स्थान से दूर जाना चाह रहे हो, जो विदेश जाना चाह रहे थे या जो विदेश में व्यापार करते हैं या विदेश में जो विद्यार्थी वर्ग विद्या प्राप्त करने के लिए जाना चाहते थे, वर्तमान की स्थिति ठीक रहेगी। 23 सितंबर के बाद विदेश गमन के योग मिल जाएंगे। विदेश से धन लाभ की स्थिति बन सकती है एवं अपने प्रियतम अर्थात अपने सहयोगी, अपने जैसे पति है तो अर्धांगिनी पत्नी या पति से पूरा सहयोग मिलने के योग है। आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द बढ़ेगा। पारिवारिक सुख में अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार से पूरा सहयोग, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। वर्तमान में एक चीज़ देखिए, गुरु आपके अष्टम है, तीसरे भाव के स्वामी हैं, साथ में षष्टम के स्वामी अष्टम है। तो यहाँ ये ध्यान देना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वर्तमान में नीचे होगा, स्तर नीचे होगा। पराक्रम का स्तर, एक उत्साह का स्तर नीचे होगा। एक तो शुक्र भी पीड़ित हैं, राशि के स्वामी, साथ में पराक्रम भाव के स्वामी अष्टम चले गए हैं। गुरु को अष्टम बहुत शुभ माना नहीं जाता। षष्टम के स्वामी भी अष्टम है। तो ये ध्यान दीजिए, वर्तमान की स्थिति में आपका पराक्रम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं वीक हुआ होगा। परंतु शुक्र का बलवान, जैसे ही शुक्र बलवान होंगे, अपनी राशि में आएंगे 18 सितंबर के बाद, तो आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रेम भी मिलेगा और अपने दाम्पत्य जीवन का भी प्रेम मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी परिस्थिति में आपको सहयोग कैसा मिल रहा है, मोटिवेशन कैसा मिल रहा है। यदि आप किसी समस्या में कोई व्यक्ति है भी और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला, या तो उसका कोई मित्र हो या फिर उसका सहयोगी हो, धर्मपत्नी या पति हो, तो निश्चित रूप से उसको बल प्रदान हो जाता है, बल प्राप्त हो जाता है और वो बहुत तेज गति से सारे कष्टों को झेलते हुए आगे विजय पथ पर चला जाता है। ऐसी स्थिति निर्माण होगी कि आपको परिवार का साथ मिले, अपने प्रेमी प्रेमिका का साथ मिले, अपनी अर्धांगिनी, अपने पति पत्नी का एक दूसरे को सहयोग और साथ मिले। यदि कोई समस्या चल रही थी, वो समस्या में भी 18 सितंबर के बाद, शुक्र के बलवान होने के बाद, समस्या का समाधान होने के पूरे योग हैं। नवीन दाम्पत्य जीवन भी जुड़ सकते हैं, नए रिश्ते भी आ सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, उनके लिए भी स्थिति सकारात्मक होगी। कब? 18 सितंबर के बाद की स्थिति नए दाम्पत्य जीवन के सूत्र में बन सकते हैं। कोई रिश्ता अच्छा लग सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में बंधना और रिश्ता लगना, उसमें थोड़ा सा अंतर है, अर्थात रिश्ता आपका लग सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी योग बन सकते हैं। प्रेमिकाओं में यदि समस्या चल रही है प्रेम संबंध में, तो वो भी चीज़ें सफल हो सकती है। कार्मिक क्षेत्र अच्छा रहने वाला है। बुध व्यापार के देवता है, व्यापारियों के शासक हैं। बुध बलवान होंगे, व्यापार में अच्छा विकास होगा। 23 सितंबर के बाद व्यापार में अच्छा लाभ मिलने वाला है। वो व्यापार भोज्य पदार्थों से संबंधित हो, विशेष रूप से सौंदर्य प्रसाधन एवं वस्त्र, सौंदर्य, साजो सज्जा की वस्तुएं, इन सब चीज़ों का व्यापार यदि करते हैं तो उसमें उन्नति लाभ मिलने के योग है। मंगल भाग्यस्थान में है, भूमि से संबंधित भी व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। अच्छी स्थिति दिख रही है कुंडली में। ध्यान क्या रखना है, देखिए वर्तमान की स्थिति जो चल रही है, षष्टम भाव के स्वामी अष्टम है, अर्थात ऋण से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ऋण लेने में निश्चित रूप से सोच विचार करना चाहिए आपको। यदि ऋण लेने की योजना बना रहे हैं, यदि ऐसी स्थिति भगवान न करे बने, परंतु कभी बन भी जाती है ऐसी स्थिति, तो बहुत सोच विचार के ही ऋण लेना चाहिए। साथ में षष्टम में गुरु हैं, षष्टम में राहु हैं, षष्टम भाव के स्वामी गुरु अष्टम हैं। गुप्त शत्रुओं से सदैव सचेत रहने की आवश्यकता है। शत्रुओं को बिल्कुल भी इस समय कमजोर आंकने की गलती ना करें। किसी से बैर और शत्रुता है तो ध्यान रखें कि वहाँ बचाव ही आवश्यक है। अर्थात आप किसी विवाद में या
शत्रुओं से उलझने में या शत्रुओं के दमन करने में अपनी ऊर्जा इस समय नष्ट नहीं करना। शत्रु, गुप्त शत्रु हो सकता है हावी हो, परंतु यदि आप स्थिर रहेंगे तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, परंतु सावधानी रखनी है। आकस्मिक धन का योग है, अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। आपने कहीं निवेश कर रखा है तो अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, अच्छा जो है अच्छी प्राप्ति हो सकती है धन की। स्थिति अनुकूल है। स्वास्थ्य समस्या मैंने बोला 18 सितंबर के बाद जिस प्रकार शुक्र बलवान होंगे, स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलने के योग हैं। साथ में विद्यार्थी वर्ग के लिए तो अच्छा समय चल ही रहा है। पंचम में शनि बलवान स्थिति में है। पंचम में शनि, चतुर्थ पंचम में शनि को कंटक कहा गया है कि कहीं ना कहीं कष्ट कुछ देते हैं, परंतु देखिए शनि है कर्म फलदाता। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो शनि बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हैं सकारात्मक। शनि का एक ध्येय है कि वो आपको परिश्रम करवाते हैं और वो भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी स्थिति बन रही है। करना क्या चाहिए? भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ावें एवं गणपति गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। ये यदि करते हैं, भगवान गणपति के शरण में रहते हैं, आपका भाग्य बलवान होगा एवं आप चहुमुखी विकास कर पाएंगे। देखिए, पूर्ण विश्लेषण व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर होता है। ये चंद्र कुंडली से चर्चा है दर्शकों। कोई आपका सुझाव हो, कोई आपका प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। ये सूक्ष्म चर्चा थी। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।